हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग स्टैट्स खत्म कर रहे हैं, स्टैट्स पढ़ रहे हैं और आपने लास्ट चैप्टर को रिलेशन खत्म किया है और मैंने कहा था आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। साथ ही साथ आप लोग के असाइनमेंट के क्वेश्चन और डाउट भी हमारे पास आ रहे हैं जिसको सॉल्व करके हम आपको भेज रहे हैं। तो बच्चों बस एक बात ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना प्रैक्टिस करोगे जो डाउट आएंगे वो डाउट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना, नंबर आपको पता है। तो बच्चों चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या है बच्चे, पहले ये समझ लो। तो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसेस द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस क्वांटिटी वैल्यू कंपेयर्ड टू द बेस पीरियड। मतलब क्या हो गया, 2 साल है, मान लो किसी भी एक कमोडिटी की हम बात करते हैं, कोई कुछ भी ले लो, चीनी ले लो, आप शुगर ले लो, आप ऑयल ले लो, आप पेट्रोल ले लो, आप वेजिटेबल ऑयल ले लो, आप वेजिटेबल्स ले लो, कुछ भी। तो हमने क्या किया, आज 2021 चल रहा है और 2021 के प्राइस को हम 2020 की या 2019 की प्राइस से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ये देखेंगे कि वो प्राइस कंपेयर करने पर बढ़ी है या घटी है। बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, घटी है तो कितनी घटी है। तो इंडेक्स नंबर क्या शो करता है? इंडेक्स नंबर शो करता है इन दो के बीच का रिलेशन। इंडेक्स नंबर क्या शो करता है? इन दो के बीच का रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा? वो 2 ईयर होंगे, बेस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं उसे बेस ईयर कहते हैं और जो ईयर अभी आपका है वो करंट ईयर कहलाता है। यानी 2021 की प्राइस को 2020 की प्राइस से कंपेयर करेंगे तो 2020 क्या हो जाएगा? बेस ईयर हो जाएगा और 2021 क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। An index number is used to measure changes in prices paid for raw material। किसी भी चीज के लिए, जैसे मैंने कहा अगर आप प्रोडक्शन यूनिट आपका है तो आप देखोगे कि आपके रॉ मटेरियल की प्राइस में क्या चेंज हुआ है। जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल हमको हमेशा एक सेम प्राइस पे नहीं मिलता, कांस्टेंट प्राइस पे नहीं मिलता। तो अगर पिछले साल का प्राइस था जो कि कुछ और था और इस साल की प्राइस है जो कि कुछ और है, used to measure changes in price paid for raw material, number of employees and customers, एनुअल इनकम एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। यानी क्या हो गया कि आप अपने एनुअल प्रॉफिट को या अपने रॉ मटेरियल को किसी से कंपेयर करते हो, किसी ईयर से कंपेयर करते हो उसकी कीमत को, तो वो शो कौन करता है? वो शो करता है इंडेक्स नंबर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। The various method of construction of index number are explained through price index number. The method of construction of price index number can be classified into broad category as shown below. तो किसमें? 2 कैटेगरी में है। पहला है अनवेटेड इंडेक्स। पहला क्या है? अनवेटेड इंडेक्स और दूसरा है वेटेड इंडेक्स। पहला है अनवेटेड इंडेक्स, दूसरा है वेटेड इंडेक्स। अनवेटेड इंडेक्स में क्या है? 3 कैटेगरी है। पहला सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। 2 है। पहला कौन सा है? पहला और दूसरा। पहला है सिंपल एग्रीगेट मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है। वेटेड मेथड में क्या है? वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो 2 आपकी कैटेगरी मेन हो गई। कौन सी 2 कैटेगरी मेन हो गई बच्चे? पहली कैटेगरी अनवेटेड इंडेक्स, दूसरी कैटेगरी वेटेड इंडेक्स। अनवेटेड इंडेक्स में सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड इंडेक्स में वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अनवेटेड इंडेक्स। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये समझना। अनवेटेड इंडेक्स में पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड। अनवेटेड इंडेक्स में पहला सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या कहता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट वेरियस आइटम्स एंड देयर प्राइजेस, दैट वेरियस आइटम एंड देयर प्राइजेस आर कोटेड इन द सेम यूनिट। ठीक है, क्या बोला गया? किस अजम्पशन पर बेस करता है? दैट वेरियस आइटम एंड देयर प्राइजेस, अलग अलग आइटम और उनकी कीमतें, आर quoted in the same unit, are quoted in the same unit. Equal importance is given to all the items. The formula for a simple aggregative price index is given as follows. क्या है फॉर्मूला? P01 is equal to sigma P1
अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 क्या है बच्चे? P1 इज करंट ईयर। ये क्या है? करंट ईयर। P0 क्या है? बेस ईयर। सिंपल एग्रीगेट मेथड में क्या हो गया? सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या है? करंट ईयर। P0 क्या है? बेस ईयर। ठीक है, तो P0 और P1 आपका हो गया। सिग्मा मतलब एडिशन, P1 का एडिशन और P0 का। तो P1 क्या है? करंट ईयर का एडिशन। P0 क्या है? बेस ईयर का एडिशन इंटू 100। प्राइस इन द ईयर। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है ये समझो। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 टेकिंग 2013 एज बेस ईयर। 2013 हमने क्या लिया? बेस ईयर लिया, और 2014 का हमको कंपेयर करना है। तो कमोडिटी 4 दी है आपको, A B C D। 4 कमोडिटी, A B C और D, 4 कमोडिटी। प्राइस क्या बोल रहा है 2013 का? A कमोडिटी का 1, B कमोडिटी का 2, 3, 4, और प्राइसेस ऑफ 14 5, 4, 3, 2। तो कहने का मतलब क्या हो गया? देखो आपका करंट ईयर क्या है? 2014। करंट ईयर क्या है? 2014। प्राइस क्या है? 5, 4, 3, 2। प्राइस ऑफ बेस ईयर क्या है? 2013। प्राइस उसकी क्या है? 1, 2, 3, 4। तो हमको इसके रिलेटिव चेंजेस को कैलकुलेट करना है। तो इसके रिलेटिव चेंज कैसे कैलकुलेट होगा, आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले 4 कमोडिटी हो गई, ठीक है। P0 का हमें एडिशन चाहिए, बहुत सिंपल है। P0 का हमें एडिशन चाहिए, तो P0 आपने ऐड कर दिया 4, 7, 9, 10। तो सिग्मा P0 कितना आया? 10। और सिग्मा P1 कितना आया? 14। आपने ऐड कर दिया 5, 9, 12, 14, तो ऐड हो गया। P0 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 फॉर्मूला आपका है। तो P1 सिग्मा कितना हो गया? 14। सिग्मा P0 कितना हो गया? 10 इंटू 100 कितना हो गया? 140। तो कितना हो गया बच्चे? 140। अब 100 प्लस 40, समझना मेरी बात को, कितना था? 140। तो क्या बोला? फ्रॉम द प्राइस इंडेक्स ऑफ 140 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज हैज इंक्रीज्ड बाय 40%। अगर इसका आंसर 120 आता तो इंक्रीज बाय 20%। अगर इसका आंसर 105 आता तो इंक्रीज बाय 105%, सॉरी 5%। और अगर इसका आंसर 165 आता तो इंक्रीज्ड बाय 65% आपका आंसर होता। तो यहां पे क्या हुआ? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 आपने कैलकुलेट किया 140। तो 140 का मतलब हो गया 100 प्लस 40। 100 प्लस 40 का मतलब हो गया 40% आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने जब 2013 और 14 की प्राइस को कंपेयर किया तो ये पाया कि 2014 में मेरा प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज कर गया? 40% से इंक्रीज कर गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हमने वेटेड के दोनों समझ ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें क्या बोला? द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग प्राइस रिलेटिव इज डिफाइंड एज फॉलोज। इसका फॉर्मूला क्या है? फिर से समझना, कहानी वही है। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। बच्चों क्या है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 अपॉन n। तो यहां पे एक चीज क्या आ गई, ये आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो जो लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही कहानी यहां पर भी है, बस इसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी, वो है n। n का मतलब क्या हो गया? नंबर। n का मतलब क्या हो गया? नंबर। तो अब ये क्या है ये समझो, वेयर P1 एंड P0 इंडिकेट द प्राइस ऑफ आई, माने जो भी आइटम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आइटम आपका दिया हुआ है, वेयर P1 एंड P0 इंडिकेट द प्राइस ऑफ आइटम ऑफ कमोडिटी इन द करंट पीरियड एंड बेस पीरियड रेस्पेक्टिवली। तो जो आपका करंट ईयर और बेस ईयर था वही इसमें भी वैसे ही हो जाना है। द रेशियो P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज ऑल्सो रिफर्ड एज प्राइस रिलेटिव ऑफ कमोडिटी एंड स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो बस चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो इसमें कमोडिटी क्या बोल रहा है? A B C D, सेम क्वेश्चन हम लोग फिर से लेते हैं, ठीक है। तो P1 क्या हो गया बच्चे?
P1 हो गया, सॉरी P0 क्या हो गया, 1 2 3 4, ये आपका P0 हो गया। P1 क्या हो गया, 5 4 3 2, ये आपका P1 हो गया। इसके बाद प्राइस रिलेटिव क्या बोल रहा है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। प्राइस रिलेटिव क्या बोला, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 मतलब कितना हो गया, P1 मतलब हो गया 5 अपॉन 1 इंटू 100, यानी 5 अपॉन 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 500 हो गया। तो ये कैसे आपने सॉल्व किया, 5 अपॉन 1 इंटू 100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका दूसरा 4 अपॉन 2, दूसरा क्या हो गया 4 अपॉन 2 इंटू 100, यानी कितना हो गया 2 इंटू 100 200। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया 3 अपॉन 3 इंटू 100, यानी 1 इंटू 100 कितना हो गया 100। फिर क्या हो गया 2 अपॉन 4 इंटू 100, तो भैया ये कितना हो गया 0.50, यानी कितना हो गया 50, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ सिग्मा P0 यानी 4 7 9 10 हो गया। सिग्मा P1 14 हो गया, सिग्मा P1 कितना हो गया 14 हो गया। फिर उसके बाद प्राइस रिलेटिव कितना हो गया, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कितना हो गया P1 मतलब कितना 14 अपॉन P0 कितना 10 इंटू 100 कितना 850, ठीक है। तो चलो यहां तक सही हो गया। फिर अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या है करना है। अब ये जो आपका सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 आया, इसको n से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको n से डिवाइड करेंगे। तो n से डिवाइड करने पर कितना होगा 850 इंटू n, n कितना है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितना है 1 2 3 4। तो 850 को 4 से डिवाइड किया कितना हो गया 212.5, कितना हो गया 212.5। तो आपने 212.5 हो गया, यानी कितना बढ़ा ये देखो कितना बढ़ा, फिर से समझना 100 प्लस 100 प्लस 112.5, यानी इंक्रीज कितने परसेंट का हुआ 112.5% का इंक्रीज हुआ। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ 112.5% का इंक्रीज हुआ। तो यानी कि बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहानी समझ में आई, समझ में ये आया कि आपके पास 4 कमोडिटी है, उनकी 2003 बेस ईयर करंट ईयर की प्राइस आपने P1 P0 इंटू 100 किया, तो ये आपका आ गया। इसके बाद क्या किया आपने सिग्मा P0 10, सिग्मा P1 14, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 कितना हो गया 850 अपॉन n, n कितना है n है आपका 4, कितना हो गया 212.5। तो यानी 100 प्लस 112.5, तो कितना हो गया 112.5, यानी क्या फाइनल हो गया 112.5 आपका फाइनल हो गया। क्या इंक्रीज, तो इंक्रीज कितने परसेंट का है बेटा, प्राइस इंक्रीज है 112.5%। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पहला आपने जो है रिलेटिव भी समझ लिया और फर्स्ट मेथड भी आपने समझ लिया। इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो भी टॉपिक है इसे कायदे से समझ लिया होगा और इस क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। तो बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू।